सत्यां शक्ता विहनियोगत अवंद्य बीज में साम्यत तत्वतः सर्वसंपदा। तत्व से यावत जीव और सादी अनंत आज से लगाकर सदा सदा के लिए अगर हमें सर्व संपदा की प्राप्ति करना है तो ऐसा एक बीज है जिसका वपन करने से अवश्य फल मिलता है और पूरी शक्ति के साथ अगर ये कार्य किया जाए तो ये परिणाम अनंत काल तक सुखरूप बनता है और वह कार्य है सत्य की उन्नति करना। सत्य की उन्नति करना, सत्य का साक्षात्कार करना, सत्य को पहचानना। बाकी कुछ भी हम करें न करें, सत्य को पहचानना यह हमारी परम आवश्यकता है। हम धर्म आराधना साधना करें मगर सत्य को नहीं पहचानते हैं तो वह धर्म अधर्म की स्थिति में कहा जाता है। वीरेंद्र भाई, हम धर्म करें लेकिन सत्य की अनुभूति ना करें, वहां तक हमारा धर्म क्या कहलाता है? अधर्म की स्थिति में कहलाता है। कैसे अधर्म? अधर्म कैसे? अधर्म वैसे कि जो धर्म सत्य की अनुभूति के बिना का है, सम्यक दर्शन के बिना का है, वह धर्म क्या करता है? अधिकाधिक पुण्य का बंधन करके देता है। कर्म की निद्रा की बात भूल जाओ। तीनों फिरके जो है वो बोलकर सब सत्य, यही सत्य, यही सत्य, यही सत्य है। सत्य कहाँ है? आपके जो प्रश्न है वो अयोग्य इसलिए है कि मैं यही कहने जा रहा हूं कि सत्य मात्र अनुभूति में है। समझे आप? सत्य कहां पर है? सत्य कोई फिरके में नहीं है, न दिगंबर में है, न श्वेतांबर में, न स्थानकवासी में, न तिरापंथी में, न हिंदू में, न मुस्लिम में, न क्रिश्चियन में। से इसका कोई लेना देना नहीं। अरे शादी से भी लेना देना है। लेना देना सत्य का हर किसी व्यक्ति से, हर वस्तु से, हर व्यवस्था से, हर भोग उपभोग से, हर त्याग धर्म से है। सत्य का लेना देना हर जगह पर है, लेकिन प्रतिबंध नहीं है, अप्रतिबद्ध है सत्य। सत्य कोई पक्ष में नहीं है, सत्य कोई गच्छ में नहीं है, सत्य अनुभूति में है। कहां पर है? एक सिंपल बात मैं करता हूं आपको। मैं आपसे पूछता हूं, गुड़ कैसा होता है? मीठा या कड़वा? मीठा होता है। मैं कहता हूं कड़वा होता है। नहीं, अब सिंपल सी आप जनरल आम आदमी की तरह मुझसे बात करो, बराबर? मैं कहता हूं गुड़ कड़वा होता है, मानोगे? नहीं मानोगे, सीधी बात है ना। और मैं बोलूं क्या बात करते हो, मैं पंच महाव्रतधारी साधु, मेरा कहना नहीं मानोगे? क्या क्या कहोगे अब? हाँ हाँ, हम पे विश्वास ज्यादा है क्योंकि हमने अनुभव किया है। आप कितनी बढ़िया बात बोल रहे हो, आपको समझ में आता है? मैं बोलता हूं कि मैं सुधर्मा स्वामी की पाठ पे से बोल रहा हूं कि गुड़ कड़वा होता है। अब हाँ, आपको क्या अनुभव है, गुड़ कैसा है? तो आपको जब गुड़ मीठा लगा है तो पंच महाव्रतधारी की बात गलत, सुधर्मा स्वामी की पाठ पे से बोला जाए वो गलत, और आगे यहां तक बोले शास्त्र में लिखा है तो आप सोचिएगा। आत्मा की अनुभूति तो चौथे स्तर में तो होती नहीं है। उस विषय में तो हम फॉर्म है, फिक्स है कि
भाई गुड़ मीठा ही होता है, लेकिन आत्मा की अनुभूति के विषय में हमको आत्मा की अनुभूति तो होती नहीं है। आपने कहा गुड़ मीठा फिक्स है, ये फिक्स करने वाला आप कौन है? ये अनुभव है। ये आपका अनुभव है। ये आपका अनुभव है क्या? क्या आपकी जीवन का अनुभव है, शरीर का अनुभव है, भूख का अनुभव है, किस बात का अनुभव है? आप नहीं गए गहराई में। शास्त्रों में कहा है, ऐसा कहूंगा कि गुड़ कड़वा है तो आप मानोगे? नहीं मानोगे। मैं कहूंगा भगवान ने कहा है तो एक बार आपकी बोलती बंद हो जाएगी। एक विनय है ना, भगवान की बात कौन नकारे, शास्त्रों की बात कौन नकारे, गुरु कह रहे पाठ पे से कौन नकारे। तो विनय के हिसाब से एक बार आपकी बोलती बंद हो जाएगी, अंदर से क्या होगा? अंदर से तो रोया रोया पुकारेगा आपका कि गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है, गुड़ मीठा है। हमारे से भले बोले कड़वा है, हमको समझ में नहीं आता है। इसलिए सत्य अनुभूति में ही बसता है। मतलब इतना स्पष्ट कह रहा हूं मैं कि अनुभूति हुए बिना हम विवेक से या विनय से या किसी की ऑब्लाइज में या अज्ञान से या दबाव से या डर से और किसी भी वजह से आप गुड़ को कड़वा एक बार मान भी लो, गुड़ कड़वा ऐसा बोलने लग भी जाओ, लेकिन आपकी अंतरात्मा क्या कहेगी? गुड़ मीठा। इसलिए है भाग्यवान, पुण्यवान, भाग्य शुद्धात्माए, आपको जीवन में कुछ भी करना है तो आपको अनुभव करना है। तकलीफ नहीं आती कि आत्मा की अनुभूति होती नहीं है। होती नहीं है, क्या आप कर सकते नहीं है? चौथे गुण स्थानक हो जाती है आत्मा की। वो छोड़ो गुण स्थानक, चुदवा आ जाएगा। गुण स्थानक तो आता है, आप अंदर जाओ अपने आप खड़ा होता है। वो तो आता है मतलब क्या है? लाया जाता है मतलब गुणस्थान 14 ही थोड़ी, असंख्य गुणस्थानक है, असंख्य है, मुख्य 14 है। आप उसकी बात छोड़ो, अभी गुणस्थानक की आप ये अनुभव करो, आप कौन है, क्यों है, क्या है। आपका अनुभव आपको काम लगने वाला है। आपके अनुभव करने में सहायक ये गुरुवाणी, ये सामायिक, पौषाद, प्रतिक्रमण, नौकार जाप आपके अनुभव में सहायक द्रव्य है, लेकिन आपका लक्ष्य ही नहीं है अनुभव करने का। जहां तक अनुभूति नहीं है वहां तक हमारा सारा धर्म मिथ्या धर्म है। मैं तो यहां तक कहता हूं, क्या आपको आपके संसार के भोग सुखों का अनुभव है? मैं यहां तक कहता हूं, आपको आपके संसार के भोग सुखों का अनुभव है? सोचिएगा। लोगों ने कहा ये होना चाहिए, मेरे पास वो आया, मैं खुश हो गया। मुझे क्या मिला? मैं खुश हो गया। मेरे पास गाड़ी है, तो गाड़ी क्या खा लिया आपने? स्वाद है उसका, आपको चखी गाड़ी आपने? हाँ, वो कैडबरी है क्या? क्या है आपके पास जाने के लिए गाड़ी? चाहे मारुति हो, चाहे BMW हो, आपको मजा क्यों आ रही है? पोजीशन मेरे पास है। ये पोजीशन क्या है? अहंकार है। मतलब लोगों के कहने से आप जब बाहर निकलते हो और लोग कहते अच्छे दिखते हो, तो क्या लगता है आपको? अरे वाह, आपको पता नहीं है क्या बच्चे हो? क्या होता है सोचो। आप सिर्फ सोचो, आप आईने में देखते हो, अरे वाह, तो आप आईने से
आपको पता नहीं आप कैसे हो। आपको किसी ने बोला आपकी घरवाली बहुत विनयवान है, तो अच्छा क्या बात है, आपको पता नहीं है। आपका सुख आपकी अनुभूति है क्या? मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं कि जिसको अपने संसार के सुखों की अनुभूति नहीं है, उसको आत्मा की, धर्म की अनुभूति अशक्य है। तुम्हारी एक आदत पड़ चुकी है, इकट्ठा करो, खाओ पियो, खेल करो। आपको आदत ही नहीं है कि मैं पहचानूं कि मुझे क्या पसंद है। मेरी जरूरत क्या है, ये आपने किस दिन सोचा कि मेरी जरूरत क्या है? इकट्ठा करते ही जाते। अब कितने बड़े आपके घर हो गए। हाँ, हम कुंभ में आते हैं तो देखते हैं कई बार कितने बड़े आपके घर है। उस घर का भोग आपके नौकर चाकर करते हैं, आप क्या करते हो? सोचो आप तो बस घूमते ही रहते हो। आपको कितना कमाना है? आपके बाथरूम में जाइए, कितने साबुन है, कितने परफ्यूम है, चश्मे कितने हैं, चप्पल बूट कितने हैं। अब सोचो, अब क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? एक सिंपल सी बात मैं भी आपको पूछता हूं, सिंपल सी बात। आपका दिमाग यहां पर है ना बराबर? हाँ, दिमाग बराबर यहां पर चाहिएगा मेरे को। एक सिंपल क्वेश्चन है। मैंने एक वाक्य बोला कि मुझे पेड़े पसंद है, बराबर वाक्य समझिएगा। क्या बोला मैंने? मुझे नंबर 1 पेड़ा, नंबर 2 पसंद है, और है 4। मुझे पेड़े पसंद है, 4 चीज हुई। इसमें मुझे मतलब क्या? पहचानो। पेड़े मतलब क्या? वो पहचानो। पसंद मतलब क्या? वो पहचानो। और है मतलब क्या? वो पहचानो। पहली अनुभूति वहां पर करो कि अगर मैं बोलता हूं कि मुझे कैरी पसंद है, मुझे पेड़े पसंद है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये बंगला चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है, उस वक्त सबसे पहले आप ये अनुभव करो कि मुझे पेड़ा पसंद है, मुझे कैरी पसंद है। तो मुझे मतलब क्या? पहली बात करो। ऑपरेशन टेबल के ऊपर हर संसार के सुखों को रख करके आप चिरफाड़ नहीं करोगे। वो क्या है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जिंदगी निकल जाएगी, जिंदगी निकल जाएगी। कई बार बहुत बड़ी उम्र के बाद मालूम पड़ता है कि बहुत गलत रास्ते पे चला आया मैं। कहते गुजराती में, દોડતો હતો ત્યારે મને એમ લાગ્યું, દોડતો હતો ત્યારે મને એમ લાગ્યું મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી, દોડતો હતો ત્યારે મને એમ લાગ્યું મારા જેવો કોઈ સમર્થ નથી. સેજ પાછા વળીને જોયું, ખબર પડી આ દોડવાનો કોઈ અર્થ નથી. सेज पाछू वळीने जोયું. मेरा कहने का मतलब थोड़ा घूम के देखो तो सही कि आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरत क्या है. ये भिखमंगे होके हम हरदम भिख मांगते. एक प्रकार से हम भिखारी है. एक भिखारी मंदिर के बाहर होता है, एक मंदिर के अंदर होता है. अंतो तो गत्वा हम मालिक कब है? हमको किसी से कुछ नहीं चाहिए.
जिसको पत्नी से चाहिए, पिता से चाहिए, भाई से चाहिए, समाज से चाहिए, कुटुंब से चाहिए, ग्राहक से चाहिए, जहां जहां मुझे चाहिए वहां वहां तो मैं गुलाम हूं, मालिक कहां पर हूं? मैं आपको कोई चीज का त्याग करवा नहीं रहा हूं, कराऊंगा भी नहीं, तो मात्र मैं सोच में डाल रहा हूं। आप सोचिए, हम गलती क्या कर रहे? अनंत भवों के बाद हमें यह जैन धर्म मिला है, मानव भव मिला है, मन मिला है, तो मुक्त मन से कोई धर्म को पकड़िए मत, कोई गुरु को पकड़िए मत, कोई शास्त्रों को पकड़िए मत, किसी को मत पकड़िए। अभी आप मुक्त मन से आप खुद सोचिए। जैसे मैंने अभी बोलते बोलते तोड़ तो त्यारे मन में लाग्यू, मैं एक कविता बोली, तो कविता सत्य को समझने में सहायक बनी, तो मैंने बोली सत्य को समझने में सहायक कभी गुरु बन सकते, परमात्मा बन सकते, शास्त्र बन सकते, तो उसका उपयोग करेंगे। लेकिन मेरा गंतव्य कहाँ है? मेरा गंतव्य गुरु नहीं है, शास्त्र नहीं है, भगवान नहीं है। गंतव्य कहाँ है मेरा? कहाँ है? मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है, ये मेरा गंतव्य है। और मैं क्यों शास्त्र पढ़ता हूं? गंतव्य की ओर ले जाते। मैं कुछ जिनवाणी सुनता हूं, गंतव्य की ओर ले जाते। जो मुझे मेरे गंतव्य तक ले जाने में सहायक न हो, मुझे क्या काम है? आप स्पष्ट नहीं हुए, आप स्पष्ट नहीं हुए। आपका गंतव्य क्या है? व्हाट डू यू वांट? आप कहां जाना चाहते हैं? मुझे केरी पसंद है, इसमें मुझे का मतलब क्या? मैं आपको पूछ रहा हूं, मुझे माने क्या? तो मुझे कौन है? वीरेंद्र भाई है, महेंद्र भाई है, मूलचंद भाई है, हाँ हेमंत भाई है, कौन है? मुझे कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं। पारस जी, मन है, अपने का शरीर है, अपने का मन है, अपने का मन है, अपने का शरीर है, और कुछ कहना है किसी को? हाँ, जीभ है, अपने का जीभ है, कैरी जीभ को पसंद है, अपने का तो शरीर को, अपने का मन को, अपने का जीभ को। और कोई? और कोई जो आपके मन में आते? आप सोचिए कि मैं जब कैरी खाता हूं, खाती हूं, तो उस वक्त तो मुझे मतलब क्या? मुझे मतलब क्या? और जो जवाब मिले आपका बोलिए। हाँ, आत्मा। कितनी बढ़िया बात बोली आपने, बेहतरीन, धन्यवाद के पात्र है आप। हाँ, चलो, शरीर, मन, आत्मा और जीव, चार आए, और कुछ? हाँ, नहीं, अपने यहां तो चलेंगे। हाँ, बोले अमन भाई, एक बोलो। नहीं है, ऐसा नहीं है। बोलो, और कुछ कहना चाहते हो? तो सिंपल सी बात करता हूं, अगर शरीर को कैरी पसंद है, बराबर है, तो जितने शरीर है सबको पसंद होनी चाहिए। आप मेरी बात सुनिएगा, समझिएगा। अगर शरीर को कैरी पसंद है, तो जितने भी शरीर है सबको कैरी पसंद होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर मैं था और छोटा मेरा भाई था। पता है क्या प्रॉब्लम था हमारे दो के बीच? मेरा भाई बोलता है मुझे कैरी के पीस चाहिए, और मैं बोलता मुझे कैरी का रस चाहिए। होता है ऐसा? एक ही तो कैरी है, एक ही कैरी है, उसी में से पीस, उसी में से रस। तो वही तो पूछ रहा हूं, आज भी लोग हैं ऐसे। आप हर घर में देख लीजिए, हर घर में देख लीजिए,
हर घर में दो बात है कि नहीं है? देखो उनसे पूछो आप। हर घर में दो बात है। कोई कहते हैं कि मुझे कैरी पसंद है और कोई कहते हैं कि मुझे रस पसंद है। तो ये किसको कैरी पसंद है और किसको रस पसंद है, बताओ मेरे को। हमें कहा जाना है सत्य की उन्नति करना है, हमें कहा जाना है सुख को जानना है कि संसार में सुख है कि नहीं है, वो जानना है हमें। और हमें धर्म को बाद में पहचानना है, आत्मा की अनुभूति बाद में करना है। पहले हमें हमारे संसार के सुखों का ऑपरेशन करना है कि हम जो सुख प्राप्त करते हैं वो कौन प्राप्त करता है, वहां हमें पहुंचना है। और ये आप जितना भी अभ्यास करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। चातुर्मास यहां पर हो और चातुर्मास के बाद आप में कोई परिवर्तन होना चाहिए। हर वक्त वो की वो बातें, अब जो हम कह रहे हैं उसके जवाब आपके पास नहीं होते, बराबर है? तो अब वो जवाब आपको मिल जाते, तो जवाब मिलने से क्या होगा? आपके मन का खुराक, मन में माहिती का संग्रह होगा। ये नहीं करना है हमको। हमको जवाब मिलने के बाद आपको साधना करना है। साधना क्या है? साधना क्या है? साधना है अन्वेषण, निरीक्षण, परीक्षण, जिज्ञासा, शंका समाधान, संदेह नहीं करना, लेकिन हर चीज के अंदर डूबना। अगर शरीर को पसंद है तो हर शरीर को कैरी पसंद होनी चाहिए। क्या आप कह सकते हो जितने शरीर है उन सबको कैरी पसंद है? सुअर कैरी खाएगा, विष्ठा खाएगा, क्या खाएगा? जो हम देखना भी और बोलना पसंद नहीं करते वो खाना पसंद करते हैं। तो शरीर के गुणधर्म अलग अलग हो गए। एक शरीर वो है कि वो देखना पसंद न करे और सोचना पसंद न करे, और एक शरीर वो है कि वो खाने के लिए लड़ाई, तल पापड़, कब मिले कब मिले। तो शरीर की भूमिका बहुत सही अलग अलग है। तो शरीर को पसंद नहीं है, पक्का हो गया, पक्का। कर्म की देखो एक ही बात बोली आपने, जीव माने क्या? जो कर्म से संलग्न है। शरीरधारी वो जीव है, बराबर है, और शरीर बिना का आत्मा है। आपने कहा कि आत्मा को पसंद है, तो सिद्धात्माओं को पसंद होनी चाहिए। कैरी किसको पसंद है? आप एक वाक्य बोलिए। आप थियरी मत बोलो, इन बात को स्पष्ट करता हूं। तो हर एक जीव है, सबको पसंद नहीं है। तो हर एक के पास कर्म है। आप जाइए डेप्थ में जाइए, आप इसी में डेप्थ में जाइए, इसी में डेप्थ है एक, वो आपको पकड़ में आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। आप डेप्थ में जाइए, मैं वही लेके जा रहा हूं। शरीर को पसंद होता है तो हर शरीर को पसंद अगर आत्मा को है तो शुद्धात्मा को, भगवान महावीर को, बराबर है। वो खाते ही नहीं है कैरी, आत्मा को कभी शरीर ही नहीं है तो कहां कैरी खाना है उनको? तो हरी पद है वो। तो शरीर गया, आत्मा गया। इन्होंने कहा मन को पसंद है कैरी। जिसके पास मन है सभी को पसंद है क्या? जाने के बाद में इच्छा नहीं होती, बराबर है, समझ गए आप? अब चौथी बात जीवा। जिसके पास जीव है उसको पसंद है क्या? सबको। खत्म हो गई बात। तो अब कहां जाए? अब थोड़ा सा अंदर जाना है। देखो ऑपरेशन करते हैं तो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर हटाते हैं, फिर उसके अंदर दूरबीन डालते हैं और फिर एक कातर थोड़ा और खोलते और खोलते।
तो डीप एंड डीप जाना पड़ता है। डॉक्टर ऑपरेशन करने के पहले पूरी नींद लेता है आराम से, कि कहीं गहराई में जाते जाते नींद ना आ जाए मेरे को। समझते हैं आप? तो ये स्वाध्याय ऐसी चीज है कि आप इसमें डीप एंड डीप जाओगे तो कभी नींद आने लगेगी। महाराज साहब वो तत्व की बातें करते, मजा नहीं आता, होता है ऐसा। और मैं कहता हूं अगर मैं ये बात नहीं करूंगा तो कौन ये बात करेगा, और कौन करेगा ये बात? इसलिए थोड़ा सा कभी आपको अनुकूल न भी लगे रहिए हमारे साथ। आपको तत्व प्राप्ति करना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप सुखी हो, बंगला हो, गाड़ी हो, पत्नी हो, पुत्र हो, अब्जों रुपये हो, शरीर हो, स्वास्थ्य हो, दीर्घायु हो, लेकिन आपके पास अनुभूति हो। हम वो सुख आपको देना चाहते हैं। मतलब मैंने कुछ इकाई तक जो अनुभव किया है और मेरी भीतरी संवेदना है, मेरे भीतरी आत्मोपदेश जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और ये सारी मैंने एक्सरसाइज की है, ये सारा स्वाध्याय मैंने किया है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि ऐसा आप भी करें। बराबर है ना? तो हमारी जीभ होती है ना, जीभ वो द्रव्य इंद्रिय है। पता है लब्धि इंद्रिय क्या है, कर्ण इंद्रिय क्या है, भावेंद्रिय क्या है? जीभ के कई प्रकार, इंद्रियों की प्रकार है ऐसे, वो भी जाने दे। हम एक अंतिम तत्व पकड़ लेते हैं, कर्म, जो आपने कहा कर्म। अब कर्म क्या चीज है? कर्म क्या चीज है? कर्म वो चीज है कि कार्य करते 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 करते, जो मैंने कहा था थॉट, फिर क्या होता है? वेरी गुड, थिंकिंग, उसके बाद एक्शन, उसके बाद हैबिट, उसके बाद डिग्निटी। किसी भी विचार को लेकर के आप आज मेरे पास थॉट ले रहे हैं। अगर आपको आपके भाग्य को बदलना है, अगर आपको आपके कर्म को बदलना है, तो मेरे पास जो थॉट ले रहे हैं आप, वो थॉट को थिंकिंग में लाइए, और थिंकिंग के बाद उसको एक्शन में लाइए, एक्शन बार बार करके उसको हैबिट में लाइए, और बाद में आपका भाग्य बन जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा। ये मैंने ऐसा किया है तो आपको कह रहा हूं। मैं बीच में एक बात ला रहा हूं, ये बात यार स्टॉप करता हूं, बीच में बात को समझाने के लिए और एक बात ला रहा हूं। ये बात बराबर ध्यान रखना। अभी कहां पहुंचे अपन? कर्म तक पहुंचे, बराबर है। और कर्म क्या है वो समझाने के लिए मैं एक बात लेके आता हूं बीच में। मैं बंबई में था, पारला मासुक भवन में मैं रुका हुआ था, मंदिर के बाद का उपवास है वो रुका हुआ था। हुआ ऐसा, हमारे एक पुराने भक्त थे, परिवार जो हमारे संपर्क में था। जब वो हमारे संपर्क में आए तब उनका बच्चा कोई 6-7 साल का होगा, और जब मेरे पास पारला में आए तो उस बच्चे को बच्चा था, वो 7 साल का था। इतने समय से हमारा परिचय था। तो वो जो बच्चा है, उसको बच्चा है, तो बहन का लड़का जो है, वो बहन उसको लेके मेरे पास आए। प्रॉब्लम क्या था? उसको अपनी घरवाली से तलाक लेना था। मुझे तलाक लेना है, मुझे तलाक लेना है। मम्मी ने कहा देख बेटा, अपने गुरु है लब्धि महाराज, उनके पास जाते हैं, बराबर है, गुरुदेव जो कहेंगे मेरे को मंजूर है। तो वो लेके मेरे पास आए। अब तलाक लेना है नहीं लेना है, मैं कैसे डिसीजन दूं? आप कोई धर्म करना है, तप करना है, स्वाध्याय करना है, तो मैं कोई बात करूं। आपको तलाक लेना नहीं लेना है, और कैसे बोल दूं मैं? तो आए बैठे, महाराज साहब इसको तलाक लेना है, आप हाँ बोलो तो लेते, ना बोलो नहीं लेते। ये क्या की बात हुई? मैंने कहा हाँ, न जान न पहचान, कोई बात जानता नहीं हूं मैं।
तो प्रॉब्लम क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे नहीं, आपका अच्छा समर्पण है, लेकिन ऐसे जवाब से आपका मन संतुष्ट नहीं होता है। आप मुझे बताइए क्या कारण है? तो कई सारी बातों में मुख्य कारण था कि मेरी घरवाली मेरे ऊपर मैली विद्या का प्रयोग करती है। क्या था? बराबर बात को समझिएगा गहराई से। ऑपरेशन के अंदर थोड़ा डीप जा रहे हैं हम, तो अभी जरा आपको सावधानी सुनना है कि मेरी घरवाली मेरे ऊपर मैली विद्या का प्रयोग करती है और उसके प्रयोग की वजह से मुझे खींच आती है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, खाना नहीं भाता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कई सारी बातें उसने मुझे बताई। मैंने कहा चल खड़ा हो जा, अभी हम चलते हैं जुहू स्कीम के अंदर, और वहां एक डॉक्टर नीता बेन है, उनके पास एक टाइम वीवर नाम का मशीन है, और वो अजीबो गरीब मशीन है। इंडिया में शायद 2 या 3 व्यक्ति के पास वो मशीन होगा, और ये बाद में हमने मशीन ले लिया है। वो मैं ऑपरेशन के बाद वो मशीन मंगाने वाला हूँ। तो मशीन कैसा है कि आपका फोटो डाल दो आप, नंबर 1, डालो बर्थ डेट, नंबर 2, फिर वहां 2 ऐसे, एक लैपटॉप जितना ही मशीन, वहां 2 ऐसे ऐसे राउंड बनाए हुए हैं। एक में आप हाथ रखो, वो क्लिक करेगा, ऑल बॉडी एनर्जी आपकी मशीन में आ गई। दूसरा राउंड है, वहां ऐसे उंगली रखो, वो क्लिक करेगा, माइंड की पूरी एनर्जी मशीन में आ गई। उसके बाद मशीन को बोला जवाब दो। मशीन पूरा पेंडुलम की तरह हिलता है, मशीन अंदर स्किन हिलती है, तो फटाक से रिपोर्ट सामने आता है। रिपोर्ट सामने आ गया, बोलो क्या पूछना है अब आपका शरीर, आपका मन, ये सब इसके अंदर है। आपका द्रव्य मन भी है, आपका भाव मन भी है, आपका शरीर भी है। कैसा मशीन होगा? हाँ, हाँ, आपका द्रव्य मन भी है, आपका भाव मन भी है, और आपका पूरा शरीर भी है। आपका प्रश्न क्या है? मैंने उनसे पूछा कि इनकी पत्नी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, पहले आप देखिए कि क्या इनकी बॉडी पे या इनके अंदर कोई ब्लैक मैजिक की असर है। मशीन खोला, उसके अंदर कई सारे 6 लाख थेरापी अलग अलग है। ऐसा करते उन्होंने फटाक से खोला, तो बोला इनके ऊपर तो कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, उसको बोलते हैं लोग फॉरेन एनर्जी। तो ये कहीं पर भी इस भाई के ऊपर फॉरेन एनर्जी है ही नहीं। अभी वो तलाक ले रहा है कि घर वाली क्या करती है, मैली विद्या प्रयोग करती है, और मशीन क्या कहता है, तस्सु भर नहीं है। घर वाली इसके ऊपर तस्सु भर की मैली विद्या का प्रयोग नहीं करती। अब इसका प्रश्न है, अगर मैली विद्या प्रयोग नहीं होता है तो मुझे ये प्रॉब्लम जो होते, उसको डॉक्टर बोलते कि आपको है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो मुझे तकलीफ क्यों होती है? अब क्या करें हम? तो उसमें और एक मॉड्यूल है, माइंड का और कर्म का, और एक मॉड्यूल है, उसके अंदर उसको डाला। यकीन नहीं करोगे आप, उसके माइंड के अंदर 90% फॉरेन एनर्जी आई। कितनी? 90%। उसने अपने मन में सोच रखा है कि ये मुझ पे प्रयोग करती है, प्रयोग करती है, प्रयोग करती है, प्रयोग करती है, तो वो प्रयोग नहीं करती है, उसके बाद भी इस पे प्रयोग हो जाता है। अपने आप अपने मन से प्रयोग कर रहा है। तो उसको डाला हमने कर्म के मॉड्यूल के अंदर, तो उसमें आया 80% इसका कर्म का उदय है। मैंने इधर से पूछा, मैंने कहा ये मन के अंदर ये बात जाती कैसे, अब निकाल लो तो निकले कैसे? तो उनके मशीन के अंदर और एक फ्रीक्वेंसी मशीन है। वो मशीन कैसी है? आते रोड पकड़ लो आप और आप सो जाओ, और मशीन में फोकस प्रोग्रामिंग डाल देंगे,
उसके माध्यम से आपके दिमाग के अंदर जो चीज पड़ी है उस विपरीत चीज डाल के आपके मन से उसको निकाल देंगे। तो एक मशीन है टाइम मॉड्यूल का और एक मशीन है फ्रीक्वेंसी मशीन। तो फ्रीक्वेंसी मशीन आपका इलाज करती है। मैं कहा मुझे समझाओ कि टाइम मॉड्यूल क्या है, फ्रीक्वेंसी मशीन क्या है। उन्होंने कहा कि आपके भाव मन के अंदर जो इमोशन बने हैं उसी इमोशन की वजह से आपके शरीर में प्रभाव होता है। इमोशन बदलो प्रभाव बदलेगा, इमोशन खत्म प्रभाव खत्म। अब बात समझने की है, क्या प्रक्रिया होती है हमारे मन में वो कमांड को जाने की। तो अजब गजब की बात बोली उन्होंने। अब समझिएगा, उन्होंने कहा समाज ने कहा है, समाज में से सुना है कि चाय पीते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। क्या चाय पीते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं। और समाज के मुंह से बात सुनी। हमारे घर के अंदर मान लो कि हमारे घर के अंदर कभी हमारी अम्मा पापा हमको चाय नहीं पिलाई, कभी नहीं पिलाई। समाज से सुन रहे थे, बार बार समाज ने बताया चाय पियो फ्रेश, चाय पियो फ्रेश, चाय नशा है, चाय नशा है, चाय नशा है। और समाज से सुनने के बाद हम चाय पीते हैं। आपके मन के अंदर वो बात पड़ी हुई है कि चाय पीने से नशा, शराब पियो नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। बहुत पुराना वाक्य है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। आप इस पे ध्यान दीजिए। मजा केरी में है, मजा रोटी में है, मजा पेड़े में है, मजा पत्नी में है, मजा कहां पर है वो ढूंढना है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। और एक सिंपल सी बात है, देखना कभी कभी नशा करते हैं तो मजा आता है, मजा आता है। अब ये घुट पिया जुमने लगता है। अरे जाने तो दे अंदर, उसकी असर होने तो दे। जैसे ही पिया जुमना शुरू, जुम बराबर जुम शराबी। दिमाग में इतना ग्रास्पिंग पावर है अपनी मान्यताओं का। समाज को सुन सुन करके हमारी मान्यता इतनी बढ़ चुकी है कि पीते ही नशा हमको आता है। तो हम चाय का जब घुट पीते हैं, एक चाय का घुट मैंने पिया, समाज से सुनाता फ्रेश हो जाते, नशा होता है, समाज से सुनाता। और हमने एक घुट चाय का पहली बार पिया और हमने सोचा मजा आई। मेरी बात को समझिएगा, हमने सोचा मजा आई। और मशीन ने क्या बताया, आपने एक बार बोला कि मजा आई और आपके भाव मन के अंदर मिनिमम 1000 टाइम रिपीट एंड रिपीट चलता रहता है। मजा आई, 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 मजा आई। 1000 टाइम रिपीट, 1 टाइम का। आप बात समझे? एक बोर्ड लेके आओ, मैं आज जाने दो, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। 1000 टाइम रिपीट हुआ। देखो थोड़ी बात डीप है, लेकिन एक ऑपरेशन कर रहा हूं मैं अभी। मैं आपको एक बात बोलूं बहना भाइयों, अब व्याख्यान में टाइम पर आओ ना यार। अब जो आज विषय में छोड़ूंगा, मुझे कल वो विषय लेना है। सोचता अभी लोग नहीं आए, अभी लोग नहीं आए, अभी लोग नहीं आए, तो थोड़ा विषय लेट शुरू होता है, व्याख्यान शुरू होता है, विषय लेट शुरू होता है। जो पक्कड़ बाद में आती है, आप पहले से आ जाओ तो शुरुआत से बात शुरू कर दूं मैं, क्यों टाइम बिगाड़ो अपना। बहुत बातें करनी मेरे को। तो रिक्वेस्ट है, मैं टाइम पे शुरू करता हूं, टाइम पे रख भी देता हूं, बराबर ना भाई। तो फिर आप टाइम पे क्यों नहीं आते? छोटी बात मेरी मानो ना प्लीज। आप टाइम पे आओ तो बात की मजा आएगी। मुझे लगे कि आप उत्सुक है, आपको अच्छा लगता है, मुझे महसूस हो कि आप तत्व जिज्ञासु है।
मुझे महसूस हो कि आप कथा वार्ताओं वाले नहीं हो, बच्चे नहीं हो, आप थोड़े जिज्ञासु हो, ज्ञान पाने के उत्सुक हो, आप साधक हो, आप वास्तव में आप बदल सकते हो, ऐसा मुझे लगे। कब लगे? हाँ, टाइम पर आओ। मैं देख रहा हूं सबकी आंखों में उत्सुकता है, इसीलिए आगे बढ़ रहा हूं। मैं बिल्कुल कहानियां बंद कर दी है, लेकिन मैं आपका उत्साह देख रहा हूं। अच्छा लगता है तो बोलता हूं मैं, वरना बदलता मैं। और मुझे बहुत आनंद है कि आपको इस प्रकार के तत्वों में जाने की रुचि पैदा हुई है, और देख रहा हूं मैं। धन्यवाद देता हूं आपको कि आपको ये तत्व पसंद आते हैं और अब मेरे साथ साथ यात्रा कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, स्वाध्याय में आगे बढ़िए। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पकड़ लेता है चाय पीना मजा है, मजा है। कितनी बार? 1000 टाइम। एक बार चाय पी समझिएगा, और 1000 टाइम रिपीट, मजा आता है, मजा आता है, मजा आता है, मजा आता है। मैं छोटा था, एक जोक्स मैंने सुना हुआ था, मियाँ फुसकी और तपा भट्ट की कहानी थी। मियाँ फुसकी एक होटल में बैठा हुआ है और तपा भट्ट उसके पीछे एक मकान है, वहां गैलरी में गया हुआ है दोस्त के वहां। तपा भट्ट को मालूम नहीं है कि मियाँ फुसकी होटल में है, उसको मालूम नहीं है कि घर में है, लेकिन अचानक वहां बैठा है मियाँ फुसकी और नजर पे तपा भट्ट की, तो मियाँ फुसकी होटल में बैठ करके शराब पी रहा है। क्या क्या पता है उसने मन में? एक शराब की बोतल पी गया, चुमने लगा, दूसरी ला, दूसरी पी, तीसरी ले क्या, चौथी ले क्या, पांचवी ले क्या, छठी ले क्या। वो तबाह पर दिख रहा है पागल क्या कर रहा है, 7वीं बोतल मंगवाई उसने। अब एक साथ इंसान 7-10 पानी नहीं पी सकता, और ये 7 बोतल एक साथ मर जाएगा। तो तबाह पर दौड़ता हुआ आया, एक तमाच खींच के मारी, पागल क्या कर रहा है तू, शराब पी रहा, कितनी पीता है तू? एक बोतल। क्या बोला? क्या बोला? एक और तमाच मारी, झूठ बोलता है, नहीं मैंने एक ही बोतल पी, और एक मारी, झूठ बोलता है, मैंने एक ही बोतल पी। तबाह पर कहता है गिन, 1 2 3 4 5 6, हाथ में 7वीं है तेरी, एक कैसे बोलता है, झूठा। मियाँ फुसकी ने कहा मैंने एक ही बोतल। अरे पागल है क्या? उसने कहा मैंने एक पी, एक ने दूसरी पी, उसने तीसरी पी, किसी ने चौथी पी, चौथी ने 5वीं पी, 5वीं ने छठी पी, और छठी वाली है वो 7वीं पी रही है, मैंने नहीं पी। थोड़ा सा आपको देर लगेगी, जाइए भीतर। ये शादी किसने की? आपने की। आपको सोचना है ये शादी किसने की। मेरी आपकी शादी से कोई तकलीफ। आप सोचिए कि गाड़ी किसने ली, आप सोचिए। मैं सिर्फ आपको स्वाध्याय करा रहा हूं, और वो भी कोई जबरन नहीं। मैं तर्क से, विज्ञान के साथ आपके साथ एक चिंतन कर रहा हूं। हाँ, जिसकी बिलीफ नहीं है कि शराब नशा देता है, हाँ, वो अगर पीता है तो उसका असर नहीं होगा फिर? एक सिंपल बात बोलूं, कॉफी पियो क्या होता है? कॉफी पियो क्या होता है? जवाब दो यार, कभी नहीं पी क्या? कॉफी पियो तो क्या होता है? ताजगी आती है। ताजगी आती है, बराबर है। और एक बात और समझ लेना, किसी को लूज मोशन हो गए उसको क्या देते हैं? उसको क्या होता है? क्या होता है उसको? लूज मोशन। आपने कौन से आशय से पिए वहां असर करती है वो, बराबर समझ लीजिएगा। आपने कॉफी पी ताजगी के लिए, ताजगी बनेगी। आपने पिए बंद करने के लिए, बंद हो जाएगा। आपने कौन से आशय से पिए वहां वो काम करेगी। नहीं, बहुत गजब की बात है ये, आप बात को समझिएगा। देखो, आप शराब पीते हो, अंदर नहीं होगा नशा, नहीं होगा नशा, अंदर से अरे होगा, पागल है क्या? बाहर से नहीं होगा नशा, नहीं होगा, अंदर से अरे होता है, पागल है क्या? होगा नशा। आप डबल रोल में काम कर रहे हैं। अगर आप
सिंगल रोल में हो, एक आवाज है, शराब मेरे में काम नहीं करती, काम नहीं करेगी। मैंने प्रयोग करवाए फायरवर्क, मैंने फायरवर्क करवाए, मेरी आंखों के सामने करवाए, कितने साल जम्मूदीप में करवाया था मैंने। फिर अग्नि ये कौन विराज ना करे बंद करवा दिया मैंने। तो सब 7 फीट का खड्डा है, आराम से दौड़ के जाते हैं, आराम से दौड़ के जाते हैं। और ये फायरवर्क में अकेला नहीं, कई सारे ऐसे माइंड पावर ट्रेनर राज है, वो सब फायरवर्क कराते हैं। हजारों लाखों लोगों ने फायरवर्क किया है, तो क्या होता है? गहराई में जाओगे, हर चीज में मजा आएगी। आपका माइंड बनाओ कि हर चीज में तत्व की प्राप्ति करना, हर चीज में तत्व की प्राप्ति करना, ऐसा माइंड बनाओ। हर बात में रिसर्च करना, माँ को प्रणाम करना, पिता को प्रणाम करना, बड़े भाई को माँ के समान बाप के समान मानना, गुरु को माथे पे रखना, भगवान की पूजा करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सब करना, लेकिन विच रिसर्च, साथ साथ में संशोधन। मैं करूंगा सब, लेकिन मानूंगा वो जो मेरे को रिसर्च हाथ में आएगा। और जब तक रिसर्च हाथ में नहीं आएगा तब तक बड़ों का कहना मानूंगा, लेकिन रिसर्च जारी रहेगा। साधना का ही सूत्र है, बड़ों का कहना मान के करते जाओ, करते करते ढूंढते जाओ, रिसर्च करते जाओ, वही स्वाध्याय है। और जितनी मात्रा में अनुभव हुआ उतनी मात्रा में आप आगे बढ़ो। बाकी व्यवहार से आगे बढ़ रहे हो, और अनुभव जहां हुआ वहां निश्चय से आगे बढ़ रहे हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमारे भीतर में, हमारी सोच के माध्यम से, वो चाय तो न्यूट्रल है, चाय में कुछ भी नहीं है, शराब न्यूट्रल है। आपको ये बात सुन करके ताज्जुब होगा, ताज्जुब। आज हमारे अमीर लोग, आप लोग खाना खाते हो तो इसमें इतनी कैलोरी है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, कितना कितना क्या क्या करते हैं आप। दिन में एक तो सफरजन खाना ही चाहिए, एक मौसमी तो लेना ही चाहिए, एक दाड़म तो जरूरी है, इतना दूध पीना ही चाहिए, इतना घी खाना ही चाहिए। उससे क्या होता है? शरीर बनता है, ताकत आती है, सब अंगोपांग तंदुरुस्त रहते हैं। मेरा सिंपल क्वेश्चन आपको है, ताकत वाले और लंबी आयुष्य वाले और अंदर बाहर दोनों शरीर की मजबूताई ज्यादा आप में है या मजदूर में है? किसमें? क्या जोर से बोलो, किसमें है? अच्छा, मजदूर देखता है कैलोरी, मजदूर देखता है कि कैल्शियम, मजदूर देखता है विटामिन ई, बी, सी, डी, कुछ देखता है क्या? वो क्या खाता है? मजदूर क्या खाता है? अरे साग तो तुमको नसीब है, वो तो रोटला खाता है लूखा, उसके साथ कहीं मिर्ची, कहीं छाछ। अब देखो मेरी बात को समझो, खाता है रोटा, मगर उसी में विटामिन ई भी है, डी भी है, सी भी है, सब कुछ है, सब कुछ है उसके अंदर। मैं मेरा प्रयोग बोलूं, एक बात पूरी करता हूं, आगे बात कल करेंगे। जल्दी आओगे बात जल्दी शुरू हो जाएगी, लेट आओगे बात लेट शुरू होगी, आपको पाप लगेगा। देर आने वाले को इतना नहीं आ सकते आप 1 घंटे के लिए, तो क्यों आए हमको विजय चौमासे के लिए? सॉरी, मिच्छामी दुक्कड़म, ऐसा कहो तो अच्छा लगेगा आपको भी कि आप टाइम से आ जाओ, यूं इसलिए, बाकी कोई मतलब नहीं। सारे ऐप्स ओपन ही है। हाँ, सारे ओपन है। कई प्रश्नों के उत्तर बाकी है। हाँ, कई प्रश्नों के उत्तर बाकी लिख के रखो, वहां चले जाएंगे, आप लिख के रखो। मैं इतना जरूर कहता हूं मेरे भाई बहन कि मैं आपको हर प्रश्न का जवाब आपके समाधान तक पहुंचाऊंगा, आपकी बोलती बंद नहीं करूंगा। मैं जहां तक चाहता हूं आपको समाधान तक पहुंचा दूं। चौमासा पूरे होते 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 आप वास्तव में उपदान करने लायक सावक बन जाओगे, और उपदान होते 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 होते
आप साधु बनने लायक हो जाओगे। बनाऊंगा नहीं मैं, वादा करता हूं। अगर आप चले मेरे साथ चले तो चलते 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 एक ऐसे मकाम पर पहुंचोगे, आपको शाबाशी देने का मन होगा कि हाँ मैंने जीवन जिया है। ऐसे एक सिंपल सी बात, मैं मेरी बात करता हूं। पिछले 8 सालों से मैं B12 का इंजेक्शन ले रहा हूं। हर 6 महीने में 5 इंजेक्शन कोर्स करना होता है, और अधिकतम सब करते होंगे ऐसा। कोई दवा है, कोई के दवा के माध्यम से, कोई ये माध्यम वो माध्यम। B12 शाकाहारी के यहाँ नहीं होता है, ऐसा सामान्य आप लोग सब जानते हैं, बराबर है। D3 उसकी भी दवा लेता हूँ, तो हमको बहुत धूप में होता नहीं है। अब आचार्य बन गए तो ना गोची जाना है ना पानी जाना है, तो धूप आती नहीं है। बैठे रहते उपास के अंदर तो धूप नहीं आती है। तकलीफ कमर में तो रेल चला गई, तो ऊपर छाया तो धूप नहीं आती है, तो D3 नहीं मिलता है हमको। तो 8 साल से मेरे को डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये सारे प्रॉब्लम बढ़ते 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 यहाँ दवा बढ़ रही है, यहाँ ये रोग बढ़ रहे हैं, दवा बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं। 8वां लाइन्स में था मैं, और इतना गजब का विस्फोट हुआ। मैं सूरत में आया तो पहले महावीर में गया अस्पताल में सीधा, अमरेली से सीधा महावीर में, और महावीर सीधा उपाश्रय में। 4 महीने बीमार रहा मैं, 4 महीने बीमार रहा। और एक करिश्मा हुआ, ऐसा करिश्मा हुआ जिसमें आज पिछले 8 महीने से डायबिटीज 0 है। 8 महीने से डायबिटीज 0 है, ब्लड प्रेशर 0 है, थायराइड का रोग 0 है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम 0 है। समझिएगा आप, विदाउट धूप D3 बराबर है, विदाउट कोई इंजेक्शन B12 बराबर है। हेमोग्लोबिन तो 14 के ऊपर रहता। अब क्या हुआ मेरे साथ? आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? ऐसा मैंने क्या किया और ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, आप सुनना चाहोगे? कल टाइम पे आना। हाँ? मैं आपको समापना करके कहता हूँ, एक समापना करता हूँ कि मुझे ना थोड़ी भूलने की वो तकलीफ है, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने कहाँ एंड किया था। आप थोड़ा लिख के रखिएगा, बता देना बाबू जी यहाँ अधूरा है, तो मैं फिर वो आप टाइम से आओगे तो शुरू करूँगा, वरना और बातें करूँगा। तो साहिब जी का प्रवचन छोड़ने का कारण यही है कि आपकी जिज्ञासा बनी रहे और अपने को 5 महीने तक यहाँ रहना है। नहीं, टाइम हो गया तो छोड़ा मैंने। इन्होंने कह दिया है 5 महीने, साथ में कोई जाना मत, कह दिया इन्होंने। साथ में तो मोमो मुंडा है, 5 आपने महीने कह दिया कि आपने क्या बोला 5 महीने, फिर तो ऐसा बोला साथ में जाओ, नहीं बोला आपने किसी को भी यार। तैयार है वे? अरे मूलचंद जी तैयार है, क्या कर रहे हैं आप? साथ में जाएगा, यहाँ कौन रखेगा फिर? पाठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य भगत लक्ष्मी चंद्र सागर जी के शरणों में कोटि शिवंदन, विराजमान साधु जी भगवंतों के शरणों में कोटि शिवंदन, भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज 108 के प्रकाशना के लाभार्थी श्रीमान साहब भरत कुमार जी, बाबूलाल जी, सभी परिवार मालवे निवासी, उनकी तरफ से सभी तपस्वी समय पधारे। आज का कुंभ यहाँ अपने आज का कुंभ किसी के यहाँ था और तो प्रॉब्लम आया, कैंसर हुआ अचानक से, तो आइंदा ध्यान रखना कि ऐसे कैंसर न हो। सुनो मेरी बात, शादी में उपासना रखेंगे और सब बहने वहां पे जाप करेंगे। तो अभी आप आराम से लेके जाओ, स्थापना विधि करवाओ और जाप कराओ, ठीक है? व्याख्यान पूरा होते आपको लेके जाना है। यहाँ रखना है कि वहां रखना है? ये दोपहर को समय करने जाती है तो आज समय क्या कराओ? तो आज समय क्या पे करा दो, मैं ऊपर रखो। उसमें क्या है? ठीक है, और कुछ बात?
सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पे। माथे पे ओढ़ो, दो हाथ जोड़ो, सिर झुकाओ, भाव के साथ सभी गुरुदेवों को ध्यान में रखते हुए सारी पंचसागरी में चक्राणी आस्था सूरी उपवास श्रीगुरुचकाई शंभुदेवसमामतगणम पाठनगमतगणम पाणापसवसमतसतगणम पाणास्त्रसत्तना वो शिरे और सिद्धामें उगोगमुचकाई उगोशुभसमतसतगणम आयम बेगे बचकाई आतम हसगम लेवालम कितो कितो बचे पाठनमत सतगणम एकासम सुतजिम बियारम असकमातम सतगणम सागरे वटु मठगणम पाणस्थली अलिवत्से मोसतस्तनवा वो शिरे ओ श्रीरामी सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम बड़ो जन शासन